स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स इन हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास 11th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आरबीएसई बोर्ड में मोस्टली स्टूडेंट किससे बिलोंग करते हैं? हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए एनसीईआरटी, जो राजस्थान बोर्ड है और भी बहुत सारे बोर्ड है जो हिंदी मीडियम में चलते हैं। उन बच्चों के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम की क्लास 11th की। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जो थर्ड यूनिट है इसकी। ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन पहले इसके हम आज क्या बात करेंगे, इसकी बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 10th क्लास के बाद में जो बच्चे थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ के आते हैं, उसके बाद में 11th और 12th में हम एनसीईआरटी कवर कर, जैसे ही 11th और 12th की एनसीईआरटी कवर करेंगे हिंदी मीडियम के बाद, उसके बाद में हम जेई और मेंस का भी मैथमेटिक्स का स्टार्ट करेंगे। इन बच्चों के क्या है, बेसिक ग्रोथ के लिए पहले हम बोर्ड का कवर करेंगे, उसके बाद में उनका जेई का सिलेबस कवर करेंगे। साथ में हमारे साथ साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स की जेई और नीट के लिए क्लासें पैरेलल में चल रही है। उन क्लासों को तो कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन ये मैथ्स का हम स्पेशली उन बच्चों के लिए जो गाँव में हैं, जिनके लिए इस लॉकडाउन में, इस कोरोना की सिचुएशन में क्लासें उपलब्ध नहीं है, हिंदी मीडियम की क्लासें बहुत ही कम उपलब्ध है, वो भी अच्छी मतलब पूरा कंप्लीट सीक्वेंस और सिलेबस के साथ उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हमने क्लास 11th और 12th, पहले कक्षा 11th करेंगे, उसके बाद में 12th क्लास करेंगे। हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय फलन, लेक्चर 1। आज सबसे पहले लेक्चर 1 में स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन का यूनिट 3rd से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, और इसकी रेगुलर क्लास कब होगी ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। लेक्चर फर्स्ट है ये, लेक्चर फर्स्ट। हम बात करना चाह रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। ये क्या होते हैं त्रिकोणमितीय फलन? कुछ ऐसा होता त्रिकोणमितीय फलन। मुझे थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है, को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक वाले जितने भी फलन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन कौन से होंगे? साइन हो गया, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। कितने होते हैं टोटल? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक हो गया और कोसेक हो गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में कोण क्या होता है। कोण क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पहले बात करते हैं। कोण क्या होता है, डिग्री का मापन कैसे करते हैं, रेडियन में कैसे मापन करते हैं, ये सब चीजें पहले हम बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। कोण हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हिंदी में लिख रहे हैं कोण, उनको आप इंग्लिश में भी इनके वर्ड, इनकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी समझिए, क्योंकि कल को 12th क्रॉस करने के बाद में आप आईआईटीज वगैरह के लिए या इंजीनियरिंग कॉलेजों में या बीएससी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज में जाओगे, वहाँ आपका सिलेबस इंग्लिश में ही चलेगा। तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आए, इस वजह से हम साथ में इनको इसके इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज करें। कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। कोण क्या होता है? कोई शीर्ष, ये कोई शीर्ष है जिससे हम स्टार्ट करते हैं। ये कोई प्लेन पर कोई क्या है स्ट्रेट लाइन है। अगर इसको हम पॉजिटिव में लेते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? धनात्मक। अगर धनात्मक एंगल की बात करें, धनात्मक, धनात्मक कोण, मतलब इसको इंग्लिश में लिखते हैं पॉजिटिव। धनात्मक कोण, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी लिखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। पहले हम इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम घड़ी की बात करते हैं। क्लॉक क्या होती है? ये वाला क्लॉक होता है, ये दीवार घड़ी लगी हुई होती है। इसमें यहाँ क्या होता है? 12 है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ क्या होता है? 3,
यहाँ 6 और यहाँ 9, ये और ये क्या दिखाती है, हार्स घंटे, ये मिनट, और ये सेकंड वाली सुई हो गई, सेकंड की सुई, ये क्या होगी, मिनट की हो गई, और ये क्या होगी, घंटा, ये सुई हो गई। आपको पता है घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है हमेशा, ऐसे, ऐसे घूमती है हमेशा, ऐसे घड़ी। लेकिन हम एंगल कैसे ले रहे हैं, घड़ी की, घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे, और हम क्या ले रहे हैं, इसके अपोजिट ले रहे हैं। ये तो घड़ी की डायरेक्शन हो गई, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे चलती है, इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा को बोलते हैं इंग्लिश में क्लॉकवाइज। घड़ी हमेशा ऐसे घूमती है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, ये क्या हो गई, ये घड़ी की विपरीत दिशा, ये घड़ी ऐसे जा रही है तो इसके जस्ट विपरीत, ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा को क्या लेते हैं हम, धनात्मक लेते हैं। धनात्मक कोण कैसे लेते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये लो, ये क्या हो गया, कोण, इसको हम मोस्टली थीटा क्या बोलते हैं, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, ये कोण हो गया। ये क्या हो गया, शीर्ष पॉइंट हो गया, इसको किसी छोटे से टिल्ट कर दिया, इसको घुमा दिया, तो ये क्या बन गया, कोण बन गया, ये क्या हो गया, कोण, कोण बन गया। मोस्टली हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं। ये क्या होता है, हमेशा हम देखते होंगे, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्स इसको, और ये क्या लेते हैं, इसके 90 डिग्री पर, हमेशा एक्स और वाई कितने होते हैं, 90, मतलब 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का कोण होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, कितना कोण होता है। तो हमेशा ये हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्स मान लेते हैं, एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स हिंदी में। ये एक्स एक्स हो गया, इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में क्या लेते हैं हमेशा, थीटा एंगल पॉजिटिव, मतलब धनात्मक होता है हमेशा, धनात्मक। अगर इसको हम ये ले आएंगे शीर्ष के साथ, इसको मिला देंगे, ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा ले लेते हैं इसको, तो ये थीटा 1 कोण हो गया। इसको वापस ऐसे ले लेते हैं, इसको हम ऐसा माप, इसको ऐसा मेजरमेंट करेंगे, ऐसा मापन करेंगे, तो धनात्मक कोण होगा, थीटा 2 कोण हो जाएगा। लेकिन हम अगर हम बात करें ऋणात्मक कोण क्या होता है, ऋणात्मक कोण, तो ये देखो ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण, नेगेटिव एंगल, ये क्या होता है, ऋणात्मक कोण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये लो, ये एक्सिस इसका शीर्ष पॉइंट है, इसको ऐसे घुमा दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, ये शीर्ष है, शीर्ष जहां दोनों को क्या मिलाते हैं, रेखाओं को, यहां से देखो, ये पॉइंट से, इस पॉइंट से हम घुमा रहे हैं इस लाइन को ऐसे, ये कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे इसी पे ट्रिग्नोमेट्री, और मैंने मोस्टली देखा है, या आपने भी देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री बच्चे वीक होते हैं। अगर आपको आईआईटी जेई या AEEE जैसी एग्जाम फाइट करनी है, या अच्छे से बीएससी करनी है, चाहे मैथमेटिक्स ऑनर्स से हो, फिजिक्स से, ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी साथ नहीं छोड़ेगी। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो अभी स्ट्रॉन्ग से आप मतलब बेसिक से अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए। ये क्या हो गया, माइनस थीटा हो जाएगा घड़ी की दिशा में, ये लो, घड़ी की दिशा में क्या हो गया, माइनस थीटा। सेम अगर घड़ी की दिशा में यहाँ तक लेके जाते हैं हम, इसको मिला देते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा 1 ले लेते हैं, कोई भी जनरल ले लेते हैं, थीटा 1, ये भी क्या होगा, माइनस में होगा, घड़ी की दिशा में। और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या लेते हैं हमेशा, पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट चीज की। ये कोई क्या है, रेखा, इसका शीर्ष पॉइंट ये है, इसको हम कितना घुमाते हैं, 180, 90, 270 और 360 घुमाते हैं, इसका 90 डिग्री एंगल। 0 डिग्री क्या होगा, इसका 45 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री क्या होगा, 180 क्या होगा, डिग्री हमेशा। अगर 180 है, ये ऊपर जीरो सा छोटा सा लगा देते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। 270, 270 क्या होगा, 360 डिग्री क्या होगी। अगर ये रेखा है जीरो, अब इसी पर इसको कुछ नहीं घुमाया,
मतलब ये यहाँ की यहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। कोई एंगल नहीं, मेरे पास जीरो। एक दूसरे क्या है, समानांतर है, तो जीरो एंगल। अगर एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लिखते रहो, पैरेलल, 0 डिग्री हो गया। एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। अगर हम बात करें 45 डिग्री क्या होगा और 90 डिग्री क्या होगा। 90 डिग्री क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के लंबवत। ये इसके क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ये कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस का है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा लेनी है। ये लो, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एक लंबवत है एक दूसरे के, लंबवत कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, लंबवत हो जाएगा। ठीक है। 45 डिग्री क्या है, 90 का आधा है, 90 का आधा है, तो मतलब आधा ही है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये क्या आ गया, 45 डिग्री। और ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। चीज समझ में आ रही है आपको, ये बात समझ में आई। अगर ये 90 है तो फिर इसका लंबवत एक और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये लो, ये लो 180 डिग्री। हम हमेशा चलना कैसे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में लेना है। देखो साइन कैसे ले रहे हैं हम, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी हमेशा ऐसे आती है, लेकिन हम कैसे ले रहे हैं, घड़ी की विपरीत ले रहे हैं। हमने पॉजिटिव एंगल लिखे सारे। जीरो एंगल मतलब समानांतर हो गया। 180 क्या होगा, समानांतर तो होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, जीरो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, समानांतर होगा। और दिशा क्या होगी, डायरेक्शन समान होगी, दिशा समान होगी। लेकिन 180 डिग्री की बात करें, 180 डिग्री, ये यहां से घूम के वापस यहाँ आ गया। यहां से यहाँ तो क्या आ गया, 90 आ गया। फिर वापस ये क्या हो गया, 90 90 180। मतलब ये इस डायरेक्शन में इस रेखा, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब दिशा इधर आ रही है इसकी, इसकी इधर आ रही है। ये एक दूसरे क्या है, विपरीत दिशा में है। तो 180 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, समानांतर तो होगा, पैरेलल होगा, लेकिन क्या हो गया, दिशा क्या होगी इसकी, दिशा को बोलते हैं हम डायरेक्शन, क्या हो जाएगी, विपरीत होगी। हो गई ना विपरीत। ये देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है, और ये इस दिशा में आ रहा है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं 270। अगर हम 180 में 90 डिग्री ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ये 180 हो गया, इसमें वापस फिर 90 डिग्री, तो ये लो नीचे आ गया। ये यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इसी से, और ये लो ये आ गए 270 डिग्री। आगे बात समझ में। और 360, 270 में अगर 90 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में, यहां वापस। ये लो 360 किसके बराबर होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री, 360 क्या हो जाते हैं एक दूसरे के, सेम कंडीशन लग जाएगी ये वाली। ये एक दूसरे के समानांतर होगा, दिशा भी समान होगी। 360 पर उसी रेखा पर वापस आ गया, ये लो इसी पे वापस आ गया 360। मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना होता है, 360 डिग्री। ये वर्त में भी पढ़ते हो, एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री एंगल घूमना पड़ता है, 360 डिग्री। ये लो ये वर्त, अगर ये इसकी क्या है, त्रिज्या। अगर आप किसी पॉइंट पी से स्टार्ट होते हो और वापस इस परिधि के चारों ओर चल के वापस इसी पॉइंट पर आते तो कितना एंगल चल के आ गए आप, 360 डिग्री चल के आ गए। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। अब हम इस, ये तो पॉजिटिव की बात कर ली, अब हम नेगेटिव की बात करते हैं, ऋणात्मक की बात करते हैं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, और नेगेटिव मतलब, अब ऋणात्मक की बात कर लेते हैं हम। ऋणात्मक कोण कैसे दर्शाओगे आप, ध्यान रखना, हमेशा हम कोण का मापन कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस के धनात्मक से। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स है। ये क्या हम लेते हैं हमेशा, वाई एक्स। हमें पता है एक्स एंड वाई, एक्स क्या है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर ये धनात्मक एक्स एक्सिस है, धनात्मक वाला ये पॉजिटिव, ये क्या है, ये भी धनात्मक है, तो ऋणात्मक क्या होगा, ये वाला भाग। ये लो, ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस तो है लेकिन ऋणात्मक।
ये वाई एक्सिस तो है, लेकिन ये क्या होगा, वाई एक्सिस है लेकिन कौन सा वाला है, ऋणात्मक, नेगेटिव है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, लेकिन इसके अपोजिट मतलब विपरीत में क्या है, ये ऋणात्मक एक्सिस है और ये क्या है, ऋणात्मक वाई एक्सिस है। देखिए यहाँ पे अगर कोई कोऑर्डिनेट, कोई एक्सिस चूज करते हैं, ये 0 0 हो गया, सेंटर पॉइंट हमेशा क्या लेते हैं हम, 0 0 लेते हैं। ये वाला पॉइंट हम एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर वाई तो 0 होता है हमेशा, एक्स एक्स पर वाई हमेशा 0 होता है। इस रेखा पर हमेशा वाई 0 रहेगा, और वाई एक्सिस पर क्या रहता है हमेशा, एक्स 0 रहता है। इस एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ये यहाँ पे क्या आ गए हम, किसी दूरी 1 किलोमीटर दूरी तय करके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा 1, और y की वैल्यू कितनी है, x एक्सिस पर 0 है, हमेशा x एक्सिस पर y की वैल्यू 0। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर हम अब सेंटर से y के अंदर 1 किलोमीटर चलते हैं, y में चलते हैं, तो हम क्या लिखते हैं हमेशा x और y, लेकिन y एक्सिस पर चल रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और y की वैल्यू कितनी है, हम 1 किलोमीटर चले तो ये 1 आ गया। यूनिट नहीं लिख रहे हम इसकी, x कितना है 0, y 1 है। सेम अगर हम बात करें कि हम सेंटर पॉइंट से, केंद्र बिंदु से एक्स एक्सिस की ऋणात्मक दिशा में 1 किलोमीटर चलते हैं, तो उसको कैसे लिखोगे आप, सेंटर पॉइंट से मतलब केंद्र से 0 0 से एक्स की ऋणात्मक दिशा में 1 किलोमीटर, मतलब ये ऋणात्मक दिशा ये है, यहाँ आ गए, तो एक्स और वाई कैसे लिखेंगे, एक्स कितना है -1, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, ये ऋणात्मक, तो ये अभी ऋणात्मक आएगा, और वाई की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। सेम इसी प्रकार हम वाई एक्सिस पर 5 किलोमीटर चलते हैं ऋणात्मक दिशा में, ये ऋणात्मक है, 5 किलोमीटर ये आ गया, एक्स कोमा वाई, ये क्या है इसके कोऑर्डिनेट, तो एक्स कितना है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 0 होता है, और वाई की वैल्यू कितनी है -5 हो जाएगा, क्योंकि वाई कितना है माइनस, ऋणात्मक दिशा में चल रहे हैं हम। ये चीज समझ में आई आपको। अब इससे एक चीज और समझते हैं हम, एक बात और समझते हैं, कोण हमेशा, लिख लो, कोण हमेशा एक्स एक्स के धनात्मक दिशा से मापन करते हैं, मेजर करते हैं। ये लिख लीजिए, एक्स की धनात्मक दिशा ये है, कोण धनात्मक कब होगा, धनात्मक कोण, ये भी लिखो डेफिनेशन, एक्स एक्स से, एक्स एक्स से घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, एक्स अक्ष से घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कौन सी होती है, ये वाली होती है, इसी डायरेक्शन में, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। हमेशा हम एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से करते हैं कोण का मेजर, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा ये वाली हो गई, मतलब ये वाली, ये थीटा कोण, घड़ी की दिशा में मापा गया कोण धनात्मक कोण होता है। धनात्मक कोण होता है, ऋणात्मक कोण क्या होता है, सॉरी ये ऋणात्मक कोण की लिखी हमने, ये ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण क्या होता है, घड़ी की दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा में धनात्मक कोण क्या हो जाएगा, धनात्मक कोण, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा ये वाली है, घड़ी की दिशा, और घड़ी की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, धनात्मक कोण घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, धनात्मक कोण होता है, बनाया गया कोण क्या कहलाता है, धनात्मक कोण, घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी की दिशा में क्या होता है, ऋणात्मक कोण, माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, सबको आई होगी ये बात समझ में।
अब हम बात करते हैं इसके चतुर्थांश क्या होते हैं, ये सब चीजें। लिख लिया आपने? चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप 0 डिग्री, -30 डिग्री, -90 डिग्री, -135 डिग्री और -180 डिग्री को दर्शाओ कोऑर्डिनेट में, एक्स और वाई में। कैसे दर्शाओगे आप? ये एक्स अक्ष तो ये वाई अक्ष। हमेशा हम कोण कैसे लेते हैं? एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से। और ये तो क्या है, जीरो, तो इसके क्या हो जाएगा, समानांतर हो गया, यही हो गया, ये एक्स अक्ष क्या 0 डिग्री है। अब हम बात करते हैं -30 डिग्री, मतलब माइनस का आते ही दिमाग में क्या रहना चाहिए, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा ऐसे होती है, घड़ी की दिशा ऐसे होती है, ये घड़ी की दिशा में लेना है। इसका मतलब ये 0 है तो ये क्या होता है हमेशा 90 डिग्री, लंबवत क्या होता है 90 डिग्री होता है। लेकिन 30 तो कुछ ऐसे होगा यहाँ, -30 डिग्री, माइनस का मतलब क्या हो गया, घड़ी की दिशा में, तो ये -30 आ गया। अब हम बात करते हैं -90, ये लो, यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखो चिन्ह भी लिखाना है, ये देखो चिन्ह ऐसे, -90 डिग्री। अब हम बात करते हैं -135 डिग्री, -90 -45 कितना हो जाएगा, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो -135 डिग्री, -90 तो ये हो गया। अब 45 डिग्री और ऐड कर दो, ये लो, ये 45, ये 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, -135 डिग्री, -135 डिग्री। अब -180 डिग्री हो गया, ये 90 है तो इसका भी ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल ये वाला समानांतर होगा एक दूसरे के लेकिन विपरीत दिशा में, तो ये कितना हो जाएगा, -180 डिग्री। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कोणों का दर्शाते हैं, एक्स और वाई ऐसे ही मेजर करते हैं। ये बात समझ में आई आप सबको? अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेडियन मापन। रेडियन मेजरमेंट, रेडियन क्या होता है, और कितने 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 360 में कितने रेडियन होते हैं। एक क्या बनाते हैं हम, वर्थ, सर्कल है ये, इसकी त्रिज्या क्या ले लेते हैं, आर। आर क्या है, त्रिज्या है किसकी, वर्त की। ये क्या है, वर्त है, ये वर्त, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। और रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या को क्या बोलते हैं, रेडियस। ये बात समझ में आई? आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी साथ साथ में लिखते रहिए। आर है, अगर इस आर को मतलब त्रिज्या को क्या ले लेते हैं, यूनिट, यूनिट ले लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं। अगर एक यूनिट त्रिज्या के परिधि पर अगर एक रेडियन का चाप निकालता है, ये देखो ये परिधि की लंबाई कितनी है, अगर एक रेडियन, ये लो, ये जितने एंगल में एक रेडियन चाप काटेगा ना, इसमें क्या रिलेशन होता है आपको बताता हूँ। ये एक रेडियन आ गया, ये लंबाई इसकी, ये इस चाप की लंबाई क्या हो गई, एक रेडियन। 360 डिग्री में नोट लगा के लिखो, इंपॉर्टेंट है ये, महत्वपूर्ण है। 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। लिखो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। लिखो इसको नोट लगा के, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है तो 180 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 180 क्या है, 360 का आधा है, तो इसका भी आधा क्या हो जाएगा, पाई, मतलब पाई रेडियन, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22, अप्रोक्स में कितनी होती है, 22/7 लेते हैं।
22/7, 22/7 लेते हैं हम। ये मैथमेटिकल याद रखना, पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं हम। पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। अगर हम बात करना चाहिए कि एक रेडियन में कितना एंगल होगा, एक रेडियन में कितना कोण होगा, ये पाई रेडियन में 180 है। अब आपको पता है एक रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, पाई का भाग लग जाएगा इसमें, 180/पाई, ये इतना कोण हो जाएगा। अब पाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 22/7 लिखो। 180/पाई की जगह 22/7, 22/7, और 7 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 180/22 × 7, ये किस में आ जाएगा, कोण में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मिनट क्या होता है। मिनट कोण मतलब एंगल में, कोण में मिनट की। 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है। कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। और 1 डिग्री कोण में, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, 1 डिग्री में 60 मिनट। और मिनट को कैसे लिखते हैं, ये देखो ऐसा कोमा छोटा सा ऊपर, ये हलंत लग गया है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, ये लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट लगा के याद रहना चाहिए। 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है, कोण होता है, लेकिन 1 डिग्री में क्या होती है, 60 मिनट होती है। और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये 1 मिनट है, इसमें कितनी हो गई, 60 सेकंड। सेकंड के लिए 2 ऊपर डंडे लगा दिए, ये लो। आसान भाषा में 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड। कैसे लिखते हैं, 1 मिनट ये हो गया, एक छोटा डंडा होता है उसको 1 मिनट बोलते हैं, और 2 डबल लग गए तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। 1 डिग्री में 60 क्या होती है, मिनट होती है। तो अब यहां से निकालो आप, कितना तो कोण आ गया, एग्जैक्ट कितना कोण आ रहा है, और कितनी मिनट आ रही है, कितनी सेकंड आ रही है। सोल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 90, 2 से भाग लगाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, 11। ये कितना हो जाएगा, 630, 9×7 = 63/11, कितने में, 1 रेडियन में। हम 1 रेडियन को डिग्री में बदल रहे हैं। अब 11 का भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 11 × 5 55, 5 बार 55, तो कितना बच गया, 8। अब 11 का भाग लगाएंगे, 11×7 = 77, ये कितना डिग्री हो गया, 57 डिग्री। लेकिन यहाँ कितना बच गया, 80 में से 77 गया तो 3, मतलब 3/11 ये बच गया एंगल। लेकिन हमें 3/11 डिग्री, लेकिन हमें पता है ये क्या है, फ्रिक्शनल, भिन्नात्मक भाग में है। तो अब हमें पता है कि 1 मिनट में, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, मिनट में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 180/11 मिनट, ये मिनट में आ गया। अब इसमें 11 का भाग लगाओ, 1, 11 का एक बार जाएगा 18 में, तो कितना बच गया यहाँ पे, 7, तो 6। 180 में 11 का भाग लगाएंगे तो कितना बच गया यहाँ पे, 7, 70 हो गए। 70 में फिर 11 का भाग देंगे तो कितना हो गया, 66, मतलब 16 टाइम, ये मिनट हो गई। अब यहाँ कितना बच गया, 4, 4/11 मिनट। अब इसको किस में बदलते हैं, सेकंड में, 4/11 × 60, ये किस में आ गया, सेकंड में। 240, 240/11 सेकंड। अब इसमें 11 का भाग लगाओ, गिरो दुआ 22, 11 × 2 मतलब 22, 22। अब कितना बच गया, यहाँ 2 बच गया और 0 है, तो 20 में 2 को, 20 में 11 का भाग लगाएंगे तो अप्रोक्स 2, मतलब 57। 1 रेडियन में 57 डिग्री कोण होता है, 16 मिनट 22 सेकंड। अप्रोक्स हम इतना लेते हैं, ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो कैसे डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। साथ में एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज 1, 2, 3 जितनी भी दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक, हम बेसिक से लेकर कंप्लीट एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट, पूरे एग्जाम्पल, पूरे सब चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।
कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। देखते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हिंदी मीडियम की जितने भी बच्चे हैं जिनके पास सोर्सेज उपलब्ध नहीं है वो सभी रेगुलर जुड़े रहिए वंदे भारत फाउंडेशन के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। हम रेगुलर 11th क्लास हिंदी मीडियम के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पढ़ेंगे जो बच्चों के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको फिजिक्स और आपको जेई या नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। साथ में मैंने ग्राफ के 20 से 25 लेक्चर डाल रखे हैं। साथ में नेक्स्ट में इन मैथमेटिक्स के लेक्चर ग्राफ को आगे बढ़ाऊंगा, वो भी आप देखते रहिए आपके बेसिक इंप्रूवमेंट के लिए। मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी सर्व समीकरण ग्राफ्स वगैरह वहाँ पढ़ाए हैं, तो आप जुड़े रहिए। थैंक यू।